Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में एपिसोड 7 का रिकैप दिखाते हैं, जहाँ पे सैची कह रहा होता है कि मैं रॉयल कप में लुलुने के साथ एंटर किया था और जीत गया, लेकिन उसके बाद लुलु ने एक लड़की में बदल गई। और एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। लुलु ने सैची से कहती है कि मेरी बॉडी चेंज हो गई है, तो सैची कहता है वो तो दिख रहा है। एटोरिया को गुस्सा आ रहा होता है और वो सैची से पूछती है कि तुमने लुलुने के साथ क्या किया, तो सैची उससे कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। एटोरिया सैची की बात नहीं सुनती है और उसे जोर से मुक्का मारती है। एटोरिया सैची से पूछती है कि तुम कह रहे हो कि लुलुने ने एवोल्यूशन फ्रूट खाया और वो एक लड़की में बदल गई, तो सैची हाँ कहता है। एटोरिया कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तब सारिया कहती है कि सैची झूठ नहीं बोल रहा है और वो एक गोरिल्ला में बदल जाती है। एटोरिया ये देख के शॉक हो जाती है। सारिया उसे बताती है कि पहले मैं एक मॉन्स्टर थी, पर फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा के मैं ह्यूमन बन गई। तब एटोरिया लुलुने को अपने साथ लेके जाती है। फिर 20 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एटोरिया ने लुलुने का मेकअप किया होता है और सारिया और सैची को वो मेकअप अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे 2 वेल्करीज जिनका नाम क्लॉडिया और लॉर्ना होता है आते हैं। सैची उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तब वो सैची को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। जब सैची अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हें लाने के लिए कहा गया है। सैची बोलता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं और उसे अपने साथ लेके जाते हैं। सीन चेंज होता है और डीमंस को दिखाते हैं जो अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे लिया, जो डीमन लॉर्ड आर्मी की 3rd डिवीजन की कैप्टन होती है, पहुँचती है। तब 2nd डिवीजन का कैप्टन जोलुआ कहता है कि मीटिंग जल्दी स्टार्ट करो, मुझे नींद आ रही है। तब 1st डिवीजन का कैप्टन जेलॉस जोलुआ से कहता है कि तुम लूटिया, जो डीमन लॉर्ड की बेटी है, को ट्रबल पहुंचाना चाहते हो क्या। तब पीनल डिवीजन की कैप्टन जेड रेवन उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तब 5th डिवीजन का कैप्टन यूरस बैशियू लिया से पूछता है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग में लेट क्यों हुई। तो 4th डिवीजन की कैप्टन वेलियम कहती है कि यूरस सही कह रहा है, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था। तभी वहाँ पे लूटिया और कैरिस, जो डीमन लॉर्ड का असिस्टेंट है, आते हैं। लूटिया बोलती है कि मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम विम्बर्ग किंगडम के साथ अलायंस कर ले। तो कैरिस कहता है कि तुम उन ह्यूमंस के साथ अलायंस करना चाहती हो जिन्होंने डीमन लॉर्ड को कैद करके रखा है। तो लूटिया कहती है कि मैं इसीलिए ह्यूमंस के साथ अलायंस करना चाहती हूँ। विम्बर्ग का किंग डीमन के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहा है। तब लिया कहती है कि ब्लैक ड्रैगन गॉड डिफीट हो गए हैं एक ह्यूमन से जो विम्बर्ग किंगडम से हैं। तो जेलॉस कहता है कि ब्लैक ड्रैगन गॉड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था डीमन लॉर्ड आर्मी में। तो लिया कहती है कि ब्लैक ड्रैगन गॉड ने कहा था कि वो सैची नाम के इंसान से हारे हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे लिया कोई स्पेल की मदद से ड्रैगन गॉड के सोल को समन करती है और ड्रैगन गॉड उसे सारी बात बताते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है और लूटिया कहती है कि हमें ह्यूमंस के साथ रहना होगा। तो कैरिस कहता है कि तुम्हें वो भविष्यवाणी याद नहीं है क्या, उसमें कहा गया था कि अगर डीमन ह्यूमन के साथ रहे तो कैलेमिटी आ जाएगा। तो लूटिया कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगी। कैरिस कहता है कि डीमन ऐसी छोटी चीज़ नहीं मानेंगे। तो सभी कैप्टन्स को गुस्सा आ जाता है और वो कैरिस से कहते हैं कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो तुम्हें मार देंगे, और वो वहाँ से भाग जाता है। जाते जाते वो कहता है कि तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ह्यूमंस के साथ अलायंस करना कितनी बड़ी गलती होगी। लूटिया सब कैप्टन से कहती है कि हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और सभी कैप्टन्स कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। फिर सैची को दिखाते हैं जहाँ पे वो वेल्करीज उसे विम्बर्ग किंगडम के कैसल में लेके जा रहे होते हैं। सैची उनसे रास्ते में पूछता है कि मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि तुम रॉयल कप जीते थे और विनर को वेल्करीज के साथ एक दिन बिताने का मौका मिलता है। वो सैची को कैसल के ट्रेनिंग एरिया में लेके जाते हैं। लॉर्ना बताती है कि यहाँ का डिफेंस को कोई भी मैजिक तोड़ नहीं सकती है। क्लॉडिया कहती है कि लुइस यहाँ पे ट्रेनिंग करती है। लुइस को दिखाते हैं जो ट्रेनिंग कर रही होती है और वो बहुत सारे वेल्करीज को आसानी से हरा देती है। लुइस सैची को अपना इंट्रोडक्शन देती है और सैची के हाथ में एक स्वॉर्ड देती है और कहती है क्यों ना एक बैटल हो जाए। सैची मना करता है पर वो सुनती नहीं है। वो कहती है कि ये एक वुडन स्वॉर्ड है इसलिए चिंता मत करो। फिर सैची के दोस्तों को दिखाते हैं जिन्हें
बार्बेडोर एकेडमी में ट्रांसफर किया जाता है। एक लड़का जिसका नाम उयामा होता है अपने दोस्तों के साथ सैची के दोस्तों को चिढ़ा रहा होता है और उन्हें मैच के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा मॉन्स्टर को मार सकता है, लेकिन वो उयामा पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सैची को दिखाते हैं जो लुइस के पहले अटैक से बच जाता है और वो इससे इम्प्रेस हो जाती है और वो फिर से हमला करने लग जाती है, लेकिन सैची उन सभी हमले से बच रहा होता है। बाकी वैल्करीज कह रही होती है कि हमें लगा नहीं था कि कोई लुइस के अटैक से इतनी आसानी से बच सकता है। लुइस कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे अटैक से बच सकते हो। तब वो सैची पे फाइनल अटैक करने वाली होती है। तभी सैची के पास वर्ल्ड विजन, सिक्स्थ सेंस, एनिमी डिटेक्शन और क्विक रिफ्लेक्सेस स्किल मिल जाती हैं और वो लुइस के अटैक से बच जाता है और लुइस के हाथ पे किक मारता है जिससे उसके हाथ से तलवार गिर जाता है और सैची जीत जाता है। लुइस सैची से पूछती है कि क्या मैं आपको मास्टर बुला सकती हूँ, तो सैची बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो क्या। तब क्लॉडिया सैची को अपने साथ कुछ बात करने के लिए लेके जाती है। फिर एक लड़की को दिखाते हैं जो किंग पे नज़र रखे हुए होती है। क्लॉडिया सैची को थैंक्स कहती है। वो बताती है कि लुइस बचपन से ही स्वॉर्ड चलाना जानती थी, लेकिन वो कोई भी स्किल या मैजिक यूज़ नहीं कर सकती है, लेकिन वो किसी भी स्वॉर्ड स्किल को रिक्रिएट कर सकती है। तो सैची कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है। तो क्लॉडिया आगे कहती है कि बस ब्लैक पैलाडिन ही उसके इतना स्ट्रांग था। तभी वहाँ पे लुइस आ जाती है और सैची से उसके बिना परमिशन के उसे मास्टर बुलाने के लिए माफ़ी मांगती है। तो सैची कहता है कि कोई बात नहीं है। तो लुइस कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स, मैं हमेशा अकेली रही हूँ, मैंने बचपन में ही स्वॉर्ड चलाना सीख लिया था, मैं जितना स्ट्रांग होती गई उतने ज़्यादा लोग मुझसे दूर होते गए। और क्लॉडिया कहती है कि तुमने लुइस को बचाया है इसलिए थैंक्स। तो लुइस क्लॉडिया को उसकी फिक्र करने के लिए थैंक्स कहती है। तो सैची मन में सोच रहा होता है कि अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है और सैची उसका मास्टर बनने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा सिखा नहीं पाऊंगा। तो लुइस कहती है कि मैं आपको देखकर जितना सीख सकती हूँ उतना सीख लूँगी। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और वो लुइस को बताती है कि किसी ने किंग पे अटैक कर दिया है। सभी वैल्करीज सैची को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। सैची वहाँ पे खड़े खड़े सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे खाली हाथ नहीं बैठ सकता हूँ। तो वो अपने स्किल वर्ल्ड विजन का यूज़ करता है और उसे वो लड़की मिल जाती है। सैची बोलता है कि ये असैसिन तो बस बच्ची है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग। और ये है एपिसोड 9 का प्रीव्यू। 恋に燃えるルイエス様も見てみたいですな。オツでしょ。今後の展開に乞うご期待。ルイエス様、いつからそこに。王様を襲った暗殺者を追う聖一。その正体は可愛い女の子だったの。でもどうしてこんなに小さい子が。次回黒猫の